हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे, 127 रुपये का इसका एनएवी चल रहा है। रिटर्न देखिए 25% का सीएजीआर, 3 साल में देखिए 28% का सीएजीआर, 5 साल में देखिए 20.81% का सीएजीआर, मैक्सिमम देखिए 20.05% का सीएजीआर। जबकि मैं बार बार सीएजीआर बोल रहा हूं, इसका मतलब है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत ज़्यादा खूबसूरती रहती है कि रिटर्न आपको कंपाउंड होकर के मिलता है। कंपाउंड का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है मेरे भाई, कि प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि जो भी आपकी कैपिटल है उस पर तो रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, पर सर्टेन पीरियड के बाद जो आपका रिटर्न है उसके ऊपर भी रिटर्न मिलेगा। इसीलिए बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड ज़्यादा बेटर है आपकी फिक्स्ड इनकम स्कीम से। म्यूचुअल फंड पर उन्हीं के लिए है जो ये वॉलेटिलिटी को संभाल सकते हो। म्यूचुअल फंड के अंदर देखो वॉलेटिलिटी कितनी रहती है, 15 का एनएवी था, उसके बाद देखो 36 का एनएवी हो गया, 36 से गिर के 33 तक पहुंच गया, फिर देखो 41 तक एनएवी, फिर 37 तक गिर गया। उसके बाद देखो 8 जनवरी 2018 से लगा के 27 जनवरी 2020 तक एक्चुअली रेंज बाउंड ही चला ये देखो पूरा म्यूचुअल फंड। उसके बाद रिटर्न देखो कितना ताबड़तोड़ तरीके से बिल्कुल रॉकेट की तरह उड़ते हुए देखने को मिला है। अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर हो, तो अगर स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर हो, तो स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर अगर आपका इन्वेस्टमेंट चल रहा है तो 70% तक अगर आपका म्यूचुअल फंड गिर भी जाए, तब आपको सिंपल है उस समय पर बल्क में लमसम करो। अगर आपके पास लमसम करने के लिए पैसे नहीं है तो सिंपल है आपको एक काम करना है, चुपचाप बैठे रहो, बस बेचना नहीं है, ठीक है। और इसके साथ साथ वैल्यू रिसर्च ने आपको 3 आउट ऑफ 5 रेट किया है। फिर भी अल्टीमेट डिसीजन आपका ही रहेगा मेरे भाई, केवल मैं समझा सकता हूं यहां पर, ठीक है। और फिर भी अल्टीमेट डिसीजन आपको ही लेना है कि आपको करना क्या है, क्योंकि पैसा आपका है। प्रणव गोखले साहब, इसके साथ साथ अमित गंतारा साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं, यानी कि ये फंड मैनेजर हैं, इन्हीं को एक्सपेंस रेशियो जाएगा। एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करेंगे, 3 महीने में देखो 6.28% का एब्सोल्यूट, 6 महीने में देखो 22.98% का एब्सोल्यूट, 1 साल में देखो 25% का एब्सोल्यूट रिटर्न, 3 साल में पैसा डबल कर दिया, 1 लाख रुपए को 1,13,000 रुपए बना दिया, 5 साल में 1 लाख रुपए को 1,57,000 रुपए बना दिया, 10 साल में देखिए 1 लाख रुपए को 6,87,000 रुपए बना दिया। चूंकि ये जो म्यूचुअल फंड एक मिड कैप कैटेगरी से आता है, उसके बाद भी इतना ताबड़तोड़ तरीके से इस फंड ने रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर करके दिया है, जो कि देखते ही बन रहा है। रिस्क म्यूचुअल फंड के अंदर, जैसा कि मैंने आपसे कहा, चूंकि आपका पैसा शेयर मार्केट में लगता है म्यूचुअल फंड के माध्यम से, इस वजह से रिस्क आपका वेरी हाई रहता है, क्योंकि हर रोज शेयर मार्केट वॉलेटाइल रहता है। इसके साथ साथ जिस म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं, बहुत ही बेहतरीन म्यूचुअल फंड है, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं बात कर रहा हूं। तो जितने भी लोगों का पैसा इस फंड के अंदर पड़ा हुआ है, तो नो डाउट कि बेहतरीन असेट मैनेजमेंट कंपनी का बेहतरीन फंड आपने चुना हुआ है। 3,769 करोड़ का इनका असेट साइज है, 0.58% का एक डिसेंट, एक छोटा सा एक्सपेंस रेशियो ये चार्ज करके चल रहे हैं। तो डेफिनेटली चूंकि इनका असेट साइज कम है, इसके अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि भाई इनको एक्सपेंस रेशियो अपना और थोड़ा कम कर लेंगे तो डेफिनेटली इन्वेस्टर और थोड़ा अट्रैक्ट होगा आपके अंदर पैसे डालने के लिए। 1.65% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। S&P BSE 150 मिड कैप टोटल रिटर्न इंडेक्स को ये फॉलो करके चल रहे हैं। प्लान आपका ग्रोथ है, 1 साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे, 10% से ज़्यादा के अगर यूनिट बेच दोगे तब आपका 1% का एग्जिट लोड पड़ जाएगा। वक्त हो चला है, किन किन सेक्टर्स में आपका पैसा पड़ा हुआ है, साथ ही किन किन शेयर्स के अंदर आपका पैसा पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले देखिए म्यूचुअल फंड की क्या खूबसूरती होती है, किस तरीके से एक असेट मैनेजमेंट कंपनी का एक फंड मैनेजर आपके पैसे को डाइवर्सिफाई करता है सेक्टर वाइज, उसके बाद उन सेक्टर से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक शेयर्स को अपने पास रखता है। कितना खूबसूरत रहता है एक म्यूचुअल फंड के अंदर पैसे डालना, और इसी खूबसूरती के साथ आपको रिटर्न भी मिलता है। बस आपको फोकस करना होता है या तो आपके बिजनेस के ऊपर या आपकी जॉब के ऊपर, बाकी सारा काम आपके लिए फंड मैनेजर करता है। बस उसके लिए वो थोड़ा सा पैसा चार्ज करता है, जिसे आप एक्सपेंस रेशियो के नाम से पुकारते हो। हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी, मेटल्स एंड माइनिंग, कई सारे इन्वेस्टर्स थीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट में पैसा डालने के लिए आतुर बड़े रहते हैं कि हमें तो थीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट करना है, मुझे तो ICICI प्रूडेंशियल का टेक्नोलॉजी खरीदना है, मुझे तो टाटा का डिजिटल खरीदना है, मुझे तो मेरा एसेट का हेल्थ केयर फंड खरीदना है। मैं उनसे कहता हूं खरीदना क्यों है, अगर आपके पास ये फंड भी है तो देखो हेल्थ केयर फंड भी है, हेल्थ केयर के अंदर भी आपका पैसा चला गया, टेक्नोलॉजी के अंदर भी 7.85% चला गया, मेटल्स एंड माइनिंग के अंदर भी पैसा चला गया, मटीरियल के अंदर भी चला गया, केमिकल के भी अंदर सेक्टर के अंदर पैसा चला गया, कंस्ट्रक्शन या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर भी आपका पैसा चला गया, कंज्यूमर स्टेपल्स के अंदर भी, इंश्योरेंस, एनर्जी और टेक्सटाइल जैसे कुछ दिग्गज सेक्टर्स के अंदर आपका पैसा ऑटोमेटिक चला जाता है। यही रीजन है कि जब आप थीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट करते हो तो एक शॉर्ट टर्म में एक थीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट अच्छा रिटर्न दे सकता है, और लॉन्ग टर्म में आपको थीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट कम रिटर्न देगा। ये आप लिख के ले लो। ट्रेंट लिमिटेड आपको पता है कि टाटा की ही कंपनी है। सुंदरम फास्टनर्स, ये सारे शेयर्स हैं मेरे भाई, इन्हीं शेयर्स में आपका पैसा पड़ा हुआ है, इन्हीं शेयर्स की वजह से आपको रिटर्न मिल रहा है। इंडियन होटल्स लिमिटेड, मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड, परसिस्टेंट सिस्टम्स REC लिमिटेड, PI इंडस्ट्रीज, एबॉट इंडिया, NHPC, सिंजीन इंटरनेशनल,
यूएनओ मिंडा, एनआईटी टेक्नोलॉजी, फेडरल बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज, केईआई इंडस्ट्रीज, इंडियन बैंक, चोलामंडोलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, जेडएफ कमर्शियल व्हीकल कंट्रोल सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड, एपीएल अपोलो, टीवीएस मोटर, भारत फोर्ज, यूनाइटेड स्पिरिट, देवयानी इंटरनेशनल, पीएनसी इंफ्राटेक, द फिनिक्स मिल, डिक्सन टेक्नोलॉजी, जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, पेज इंडस्ट्रीज, एस्ट्रल लिमिटेड, रत्नामणि मेटल्स, इसके साथ साथ जेके सीमेंट, मदरसन सुमी वायरिंग, सीआईई ऑटोमोटिव, टाटा इलेक्सी, स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी, एआईए इंजीनियरिंग, कैनफिन होम्स, टिमकेन इंडिया, क्रॉन्टन ग्रीस, सीजी कंज्यूमर के नाम से आप इसे जानते हो, जोमाटो लिमिटेड, काजारिया सिरामिक, वोल्टास लिमिटेड, सोना बीएलडब्ल्यू, प्रेसिजन फॉर्जिंग्स, एमफैसिस लिमिटेड, पीबी फिनटेक, यूनाइटेड ब्रेवरेज, मेट्रो ब्रांड्स, हनीवेल ऑटोमेशन जैसे कुछ दिग्गज शेयर्स के अंदर आपका पैसा पड़ा हुआ है। बैंक ऑफ इंडिया असेट मैनेजमेंट कंपनी से इन्वेस्को इंडिया असेट मैनेजमेंट कंपनी का कंपेयर करने की चेष्टा करेंगे तो इनका असेट अंडर मैनेजमेंट ज़्यादा अच्छा है। 58,669 करोड़ का इनका असेट अंडर मैनेजमेंट है और 135 स्कीम के साथ ही आते हैं। तो डेफिनेटली इनको अपनी स्कीम पर कंट्रोल रखना पड़ेगा ताकि असेट अंडर मैनेजमेंट ऊपर जाते हुए देखने को मिले। एक सही फंड मैनेजर के पास अगर कुछ गिने चुने फंड्स को मैनेज करना होगा वो उनको ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर सकता है। फिर भी मेरे भाई अल्टीमेट डिसीजन आपको ही लेना है। ऑल इन ऑल इन्वेस्को इंडिया के मिड कैप फंड की बात करेंगे तो एक अच्छा रिटर्न बना के दिया अपने इन्वेस्टर्स को। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम, बहुत बहुत धन्यवाद।